अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तफसील लेकर आया हूँ इस डिवाइस की। ये है तो एक छोटी सी डिवाइस, लेकिन इसके फीचर्स बड़े कमाल के हैं और इसके ज़रिए जो भी लोड आप चलाएंगे वो आप एक तो अपने मोबाइल के ज़रिए उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ आपने इसके ज़रिए चलाई है वो एक्चुअल में कितने वाट ले रही है, कितने एम्पेयर ले रही है। इसके अलावा जो वापटा के या जो ग्रिड के वोल्टेज है वो कितने हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनके बारे में तफसील के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस डिवाइस को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, अपने मोबाइल के साथ किस तरह कनेक्ट करना है और इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो चले दोस्तों, चलते हैं हम आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की जानब। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस वाईफाई स्विच को देख सकते हैं। ये इसकी पैकिंग है, बिल्कुल छोटी सी और खूबसूरत सी इसकी पैकिंग है और इसके ऊपर इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है कि ये किस किस डिवाइस के साथ काम कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने इसकी ऐप को डाउनलोड करना है तो अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो आपने गूगल प्ले से डाउनलोड करना है। अगर आप कोई एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, उस सूरत में आपने एप्पल का स्टोर है वहाँ पर आपने इसकी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को मैंने जैसे ही बाहर निकाला है, साथ में कुछ हमें ये डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनको हमने सिर्फ इसके कनेक्शन देखने के लिए इसको देखना है। बाकी इसके ऊपर कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमारे जो काम की चीज़ है वो ये डिवाइस है और यहाँ पर आप वीडियो को एक दफ़ा रोक कर देख सकते हैं, इसके ऊपर पढ़ सकते हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये एक पावर मेजरमेंट जो है वो डिवाइस है और यहाँ पर इसका मॉडल नेम भी लिखा है। इसके अलावा नीचे इसकी वोल्टेज रेंज और वाईफाई के बारे में कुछ तफसील लिखी है और यहाँ पर लिखा कि ये 15 एम्पेयर की है। अभी हम जरा इसके जो कनेक्शन है वो करने का तरीका सीख लेते हैं कि इसके हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर इसका एक ही सिर्फ स्क्रू लगा है, उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके जो नीचे यहाँ पर डब्बी लगी है ये ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर जो कनेक्टर स्ट्रिप लगी है इसके ऊपर इसके कनेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने इनपुट के कनेक्शन किस तरफ लगाने हैं और आउटपुट के कनेक्शन आपने किस तरफ लगाने हैं। यहाँ पर हम इस तस्वीर के जरिए भी इसके कनेक्शन को समझकर इसके कनेक्शन कर सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल इसके कनेक्शन करने का तरीकाकार नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको ऑन करने के लिए, इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके जो कनेक्शन कर रहा हूँ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है लाइन इनपुट और साथ में न्यूट्रल लिखा है। तो एक जगह पर मैं न्यूट्रल की जगह पर इसकी वायर लगाता हूँ, दूसरी जो इनपुट लाइन लिखा है वहाँ पर मैं इसके इनपुट की वायर लगाकर, और इसके ऊपर कोई स्क्रू नहीं लगा, बस ज़रा सा आपने इसको प्रेस करना है, वायर को इंटर करना है और इसके बाद आपने छोड़ देना है तो अंदर से वायर बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब बारी आती है इसको ऑन करने की। तो जैसे मैंने इसको इस बोर्ड के साथ लगाकर इसको ऑन किया है तो आप देख सकते हैं इसकी जो LED है इसके ऊपर लगी वो यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी इसको हमने जो है वो इंस्टॉल करना है, इसका जो ऐप, और उसके बाद हमने इसका जो मुकम्मल जो सेट है वो करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको आपने ज़रा सा देख लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी वाईफाई लगा हुआ है, जो भी वाईफाई राउटर लगा है, उसको आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने जो भी, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है वहाँ पर जाकर आपने इसकी ऐप को सर्च करना है। इसकी जो ऐप का नाम है वो है EV-Link। मैं यहाँ पर उसके जो स्पेलिंग है वो भी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा और इसके अलावा इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी पैकिंग है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है इसकी जो ऐप का नाम है, वहाँ से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऐप है वो हमारी डाउनलोड होगी मोबाइल के अंदर। अब यहाँ पर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये सारे स्टेप को गौर से देखना है, ताकि बाद में अगर आप इस तरह की कोई भी डिवाइस अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। यहाँ पर आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट न्यू अकाउंट, वहाँ पर आपने क्लिक करके अपनी ईमेल के जरिए अपना एक अकाउंट और अपना एक पासवर्ड बना लेना है। और जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे इसके बाद आपको इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर ऐड का जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर क्विक पेयरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि मेरे घर में एक वाईफाई डिवाइस लगी है उसका ये नाम है। ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। जो भी वाईफाई डिवाइस आपने जो इस मोबाइल के साथ कनेक्ट की होगी उसके साथ इंटरनेट का होना लाजमी है। इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे जो पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड आपने वो इंटर करना है जो आपकी वाईफाई डिवाइस का पासवर्ड है जो अपने मोबाइल के ऊपर लगाया है। अपनी वाईफाई का पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाईफाई स्विच है
इसके ऊपर ये जो बटन लगा है इसको आपने 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, और जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखेंगे लगातार तो इसकी जो LED लाइट है वो तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब ये तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू हो जाए इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है मोबाइल के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर लेगा अपने जो इसके क्लाउड सर्वर होगा उसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा, वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 170 सेकंड का ये टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी उतनी जल्दी ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगे हैं और ये डिवाइस जो है इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम इसको डन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गया है कि आपकी ये डिवाइस इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस डिवाइस का इंटरफेस देख सकते हैं कि हमें जो इस वक्त वोल्टेज हो रहे हैं 230 वोल्ट शो रहे हैं और 0 एम्पेयर 0 वाट शो रहे हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर हमने कोई लोड नहीं चलाया। अभी हम चेक कर लेते हैं इसको ऑन ऑफ करके। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारा ये वाईफाई स्विच है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मोबाइल की मदद से हम इसको ऑन ऑफ कर पा रहे हैं। अब हम इसको पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने मोबाइल की मदद से, सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल के अंदर, तो हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के अंदर जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें इसकी कंजप्शन देखने को मिलती है कि इसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने इस महीने के अंदर कितनी बिजली कंज्यूम की है, और आपने जो इसके अंदर आप यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आप टाइमर स्टार्ट करेंगे उस वक्त से लेकर उससे आगे जितना भी आप देखेंगे इसके अंदर वो भी रिकॉर्ड होगा कि कितने किलोवाट या कितने यूनिट आपने बिजली के कंज्यूम किया है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर और भी बड़े कमाल के फीचर्स हैं। आप इसके अंदर टाइमर भी सेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसके अंदर वो सेट कर सकते हैं। यानी कि इस वाईफाई स्विच के जरिए आप जो भी लोड चलाएंगे, चाहे वो आपका AC है, फ्रिज है, पंखा है, कुछ भी आप इसके ऊपर चलाएंगे उसका सारा रिकॉर्ड इसके अंदर रहेगा कि आपने पिछले 1 महीने के अंदर वो जो चीज़ चलाई थी उसने कितनी बिजली कंज्यूम की थी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो भी बिजली का रेट है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेट, इसके ऊपर क्लिक करके मैंने इसके अंदर 15 रुपये रेट ऐड किया है कि 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमारा जो रेट है, तो उसके मुताबिक ये हमें पूरी रीडिंग दिखाएगा कि 15 रुपये के हिसाब से आपने इस महीने के अंदर कितनी की बिजली कंज्यूम की है। इसके अलावा पिछले महीनों का भी रिकॉर्ड इसके अंदर ऑटोमेटिकली रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैं खुद इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से, उसका सारा मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ताकि दोस्तों आपको ये आइडिया हो सके कि इस डिवाइस के जो फीचर्स है वो किस तरह काम करते हैं। आप इसके अंदर जो डाटा सेव होता है उसको किस तरह देख सकते हैं, और रियल टाइम में आप किसी भी चीज़ की जो पावर कंजप्शन है कि वो कितने वाट ले रही है, कितने एम्पेयर ले रही है वो चीज़, उसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस डिवाइस को अपने इस TCL कंपनी के डे टर्न के इन्वर्टर इसके साथ लगाया हुआ है, और पिछले तकरीबन 1 माह से मैं इसको इसी के साथ यूज़ कर रहा हूँ। इस AC के बारे में भी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि अदनान भाई जब से आपने इस AC को इंस्टॉल किया उसके बाद आपने इसका रिव्यू नहीं बनाया। तो इसका रिव्यू जो है वो मैं देख रहा हूँ इसको यूज़ करके, उसके बाद ही बनाऊँगा कि इसको यूज़ करने के बाद इसकी पावर कंजप्शन कैसी है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी कैसी है, और इसके अंदर जो खूबियाँ और खामियाँ मुझे नजर आई हैं वो सारी मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो AC चल रहा है इस डिवाइस के साथ, ये सिर्फ अभी 30 वाट ले रहा है। ये डे टर्न का जो AC है, और 30 वाट इसलिए ले रहा है क्योंकि इस वक्त इसका जो आउटडोर है वो बिल्कुल बंद है, और सिर्फ इसका जो इनडोर का जो ब्लोअर फैन है सिर्फ वही चल रहा है, और वो बिल्कुल स्लो स्पीड के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने इस महीने जो इस AC ने बिजली कंज्यूम की है वो 232 यूनिट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और साथ में 3488 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो कि मैंने इसके अंदर 15 रुपये पर यूनिट का जो इसके अंदर रेट ऐड किया है उसके मुताबिक ये 3486 या 88 रुपये मेरे ख्याल में लिखे हैं वो बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 152 किलोवाट आवर जो है वो बिजली यहाँ पर इसने कंज्यूम की है। इससे पहले जो आपने देखा था वो पूरे महीने का इसके अंदर डाटा था, और ये जो डाटा है ये मैंने इसके अंदर टाइमर स्टार्ट किया था, और जिस डेट से मैंने टाइमर स्टार्ट किया था उसके बाद से ये उसकी रीडिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AC है वो 493 वाट इस वक्त ले रहा है, 2.28 एम्पेयर इसके AC जो लेने लगा है, क्योंकि इस वक्त इसका जो आउटडोर है वो भी स्टार्ट हो गया है। मैंने AC की जो कूलिंग है वो 26 से कम करके मैंने उसको 16 के ऊपर कर दिया है, और साथ में जो इसका इनडोर का जो ब्लोअर है, जो इसका फ़ैन है, उसकी जो स्पीड है वो भी मैंने टर्बो के ऊपर कर दी है, ताकि मैं ये देख सकूँ कि ये जो डिवाइस है हमारी, ये जो वाईफाई स्विच है, ये रीडिंग को किस तरह आपके सामने शो करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये जो AC है इसके अंदर जो मैंने एम्पेयर सेलेक्ट किए हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप एम्पेयर को लॉक कर सकते हैं। तो मैंने इस AC को 3 एम्पेयर के ऊपर लॉक किया हुआ है।
यानी कि आप चाहे जितना मर्जी इसको चला लें, ये एसी 3 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इस एसी को फुल स्पीड के ऊपर किया है, इसकी कूलिंग 16 के ऊपर रखी है, तो ये जो एसी है मैक्सिमम ये 3 एम्पेयर ले रहा है इस वक्त, और जो वाट बनते हैं वो तकरीबन 660 वाट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह आप भी इस डिवाइस को इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ की आप रीडिंग देखना चाहते हैं कि वो कितने वाट लेती है, ये कितने एम्पेयर लेती है, उसको आप इसके साथ अटैच करके, चाहे वो आपका 1 या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, फ्रिज है, पंखे हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, उसका आप यहाँ पर लोड सारा चेक कर सकते हैं। और आप इसको लगातार यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि महीने के अंदर आपने वो जो चीज़ चलाई थी वो कितने एम्पेयर या कितने उसने किलोवाट या कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और मालूमात दे दूँ जिससे आपको खरीदने में, फैसला करने में आसानी होगी कि ये जो कंपनी है इसके अंदर इस डिवाइस के 2 मॉडल आते हैं। एक यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, दूसरा एक और इसके अंदर मॉडल आता है। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के अंदर कोई भी दिखने के अंदर फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों के फीचर्स के अंदर फ़र्क है कि ये जो मेरे पास डिवाइस है इसके अंदर आप जो भी लोड इसके ऊपर चलाएंगे उसको आप मोबाइल के इंटरनेट से, मोबाइल के ज़रिए आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। सारे जो पैरामीटर है वो देख सकते हैं कि वो कितने वाट ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। लेकिन जो इसके अंदर दूसरा मॉडल आता है उसका काम सिर्फ उस लोड को ऑन ऑफ करना है, यानी कि आप मोबाइल के ज़रिए ये नहीं देख सकते कि वो जो चीज़ आपने इसके ऊपर चलाई है वो कितने वाट ले रही है, कितने एम्पेयर ले रही है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो एक ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा। तो आपने कभी भी अगर आप ये परचेज़ करने लगे हैं, किसी भी मार्केट से आप इसको परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन किसी दराज से या किसी भी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ करते हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी उनसे कंफर्म करनी कि मुझे ये वाला मॉडल चाहिए। इसका जो एग्जैक्ट मॉडल है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अब अगर आप इस डिवाइस को घर बैठे हमारी वेबसाइट के जरिए खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक होगा वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा और कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, इसकी जो तफसील है वो देख सकते हैं और इसकी कीमत भी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब वीडियो के अंदर मैंने कीमत इसलिए नहीं बताई और नेक्स्ट भी किसी वीडियो के अंदर मैं चीज़ों की कीमत नहीं बताया करूँगा, क्योंकि होता यह है कि लोग अगर कोई 6 माह बाद या 1 साल बाद वीडियो को देखते हैं फिर वो एतराज़ करते हैं कि अदनान भाई वीडियो के अंदर तो आपने ये कीमत बताई थी लेकिन अभी आप इसकी ये कीमत बता रहे हैं। तो कीमतें चेंज होती रहती हैं। अगर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो आप नीचे जो लिंक होगा वहाँ पर क्लिक करके उस दिन की कीमत और बाकी तफसील वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।